नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को धनतेरस यानी धन त्रयोदशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे धनतेरस के पर्व की, आपकी खरीदारी की और धनतेरस के महामुहूर्त की। आपको बताएंगे 12 राशियों का दैनिक राशिफल और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 18 अक्टूबर 2025, दिन शनिवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, दोपहर 12:18 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, दोपहर 3:41 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10:11 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 18 अक्टूबर 2025, दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र विद्यमान है कन्या राशि में। सूर्य, बुध और मंगल विद्यमान हैं तुला राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि में। बृहस्पति मिथुन राशि में और चंद्रमा तथा केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं धनतेरस के पर्व की, जिसको धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इसका महत्व क्या है, क्यों मनाते हैं, पहले ये जानिए। देखिए, धनतेरस मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को। माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी इसमें प्रकट हुए थे धन त्रयोदशी के दिन। धन्वंतरी कौन है? देवताओं के वैद्य हैं। अमृत का कलश लेकर समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, लंबी आयु के लिए, बेहतरीन सेहत के लिए धनतेरस पर धन्वंतरी देव की उपासना की जाती है। धनतेरस को कुबेर का दिन भी माना जाता है और धन संपन्नता के लिए धनतेरस पर कुबेर देव की पूजा भी की जाती है। लोगों के बीच में ऐसी परंपरा है कि धनतेरस के दिन लोग बर्तनों की और मूल्यवान धातुओं की खरीदारी करते हैं और उन्हीं बर्तनों से और मूर्तियों से दीपावली की मुख्य पूजा की जाती है। इस बार धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, यानी 18 अक्टूबर को आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान धन्वंतरी की पूजा करेंगे और धन लाभ के लिए यक्षों के देवता
कुबेर जी की पूजा करेंगे। धनतेरस पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी अतिथि का आगमन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाद विवाद से बचाव करें। महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रोजगार में सफलता मिलेगी। नया काम शुरू होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। काम का बोझ बढ़ा रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। सामान्यतः हम क्या समझते हैं कि धनतेरस पर उठे, नहाए, कपड़े नए पहने और बर्तन खरीद लिए, आभूषण खरीद लिए, काम खत्म। लेकिन धनतेरस का पर्व इससे ज़्यादा बड़ा है, इससे ज़्यादा महिमा है। तो धनतेरस के दिन क्या करें और किन खास बातों का ध्यान रखें? देखिए, सारी सफाई के जो कार्यक्रम हैं धनतेरस के पहले निपटा लेने चाहिए, क्योंकि धनतेरस से 5 दिवस का जो दीपावली का पर्व है वो शुरू हो जाता है। धनतेरस, छोटी दीपावली, मुख्य दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। तो मुख्यतः सारी सफाई के कार्यक्रम धनतेरस के पहले निपटा लें। धनतेरस के दिन तक सफाई करना बहुत अच्छा नहीं होगा। धनतेरस के दिन केवल कुबेर देवता की पूजा मत करिए धन के लिए, धन्वंतरी भगवान की पूजा भी करिए। भगवान विष्णु का स्वरूप माने जाते हैं और धनतेरस पर एक दिन साल में अगर आप धन्वंतरी देव की उपासना करते हैं तो आप स्वस्थ प्रसन्न बने रहेंगे। अगर आपको धातु खरीदनी है, मेटल खरीदनी है धनतेरस पर, तो सोना, पीतल, चांदी या स्टील खरीदना चाहिए। ये आपके लिए अच्छा होगा। वैसे तो देखिए, धनतेरस पर सबसे ज़्यादा शुभ होता है चांदी खरीदना। चांदी एक बड़ी पवित्र धातु है, बड़ी शुभ धातु मानी जाती है। तो धनतेरस पर छोटा या बड़ा जैसा भी संभव हो, चांदी खरीदना अच्छा रहेगा। दीपावली की पूजा के लिए श्री गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां और अन्य पूजन की सामग्री, अन्य पूजन का सामान आपको धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए। सामान्यतः धनतेरस के दिन लोहा खरीदने से बचना चाहिए। बहुत सारे लोग धनतेरस पर गाड़ी खरीदते हैं। तो देखिए, गाड़ी अगर आप खरीद रहे हैं तो पहले आप हनुमान जी की पूजा कर लीजिएगा, उसके बाद गाड़ी अपने आगे घर में ले जाइएगा। ये थोड़ा ज़रूरी होगा। लेकिन सामान्यतः नियम ये कहता है कि धनतेरस पर लोहा नहीं खरीदना चाहिए। और धनतेरस के दिन आप अपने लिए खरीदारी करिए। कपड़े, आभूषण, ज्वेलरी, सिक्के, जो चाहिए, बर्तन खरीदिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत दान जरूर करिए। गरीबों को कपड़ों का, बर्तन का, मिठाई का, अनाज का
अगर ये दान आप धनतेरस पर करें तो बहुत अच्छा होगा। धनतेरस पर खरीदारी के अलावा दान करने का बड़ा सुफल मिलता है। दान करने से आपको ज़्यादा फायदा होगा। आप मूल्यवान चीज़ें खरीदें या ना खरीदें, लेकिन अगर आप धनतेरस पर दान करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, लोगों के घर में प्रकाश ले आते हैं, तो आपको लाभ ज़्यादा होगा। अब आपको बताते हैं कि धनतेरस के दिन आपको क्या जरूर खरीदना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार धनतेरस पर क्या आपको खरीदारी जरूर करनी है। धातु का बर्तन, मेटल का बर्तन, सोना, चांदी, पीतल, कांसा, धातु का बर्तन, अगर पानी का बर्तन हो, लोटा हो, गिलास हो, जग हो, तो पानी का बर्तन खरीदना ज़्यादा अच्छा होगा। गणेश लक्ष्मी जी की मिट्टी की मूर्तियां आपको खरीदनी चाहिए, और दोनों अगर अलग अलग हों तो ज़्यादा बेहतर होगा। खील बताशे, मिट्टी के दीपक और एक बड़ा सा दीपक जिसमें घी भर के आप पूरी दिवाली की रात को जलाएंगे, एक बड़ा सा दीपक भी जरूर खरीदिएगा। चाहें तो अंकों का बना हुआ धन का कोई यंत्र आप खरीद सकते हैं, और यंत्र की पूजा कुबेर भगवान के साथ, धन्वंतरी देव के साथ आप धनतेरस पर कर सकते हैं, और इसको अपने पूजा स्थान पर या धन स्थान पर स्थापित कर सकते हैं। तो याद रखिए, धनतेरस का जो पर्व है वो खरीदारी से ज़्यादा दान के लिए भी महत्वपूर्ण है। निर्धनों को दान जरूर करिए, और कुबेर देवता की पूजा के अलावा धन्वंतरी भगवान की पूजा भी जरूर करिए। इस बार धनतेरस पर खरीदारी का महामुहूर्त क्या है, कौन से समय में खरीदारी करना लाभकारी होगा, ये आगे आपको बताएंगे। लेकिन याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे एक लकी टिप की और एक सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, चोट चपेट से बचाव करें। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। किसी परिजन का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। शनि मंत्र का अगर 108 बार जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, सेहत आपकी कुल मिला जुला कर अच्छी रहेगी। धन की प्राप्ति होगी। विवाह आपका तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, धनतेरस हम मना रहे हैं 18 अक्टूबर को, तो धनतेरस पर पूजा कब करेंगे, खरीदारी कब करेंगे, ताकि हमारे जीवन में शुभता बनी रहे। क्या मुहूर्त होगा? देखिए, इस बार जो त्रयोदशी तिथि है वो 18 अक्टूबर को दोपहर में 12:18 से आरंभ होगी। इसीलिए सारी खरीदारी दोपहर 12:18 के बाद करिएगा। जो शनिवार का राहु काल होता है वो सुबह ही बीत जाएगा 9 से 10:30 बजे के बीच में, तो उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दोपहर 12:18 के बाद सारी खरीदारी करें तो बढ़िया होगा। धनतेरस पर खरीदारी करने का और धनतेरस की पूजा करने का सबसे अच्छा समय होगा
शाम को 7:15 से रात के 9:10 के बीच में। शाम के 7:15 से रात के 9:10 के बीच में आप खरीदारी कर लीजिएगा और इस समय में पूजा जरूर करिएगा। फिर से याद दिला दें, भगवान कुबेर की, भगवान धन्वंतरी की, इनकी पूजा करिएगा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार धनतेरस पर अनाज, वस्त्र, मिठाई, बर्तन या मूल्यवान धातुओं का दान करिएगा, आपका कल्याण होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रह सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। सफलता के लिए थोड़ा पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखिएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी, हालांकि धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, धनतेरस पर आप अस्पताल में दवाइयां भी बांट सकते हैं। धनतेरस पर किसी बीमार के इलाज के लिए धन भी दे सकते हैं, या धनतेरस पर रोगियों को फल दे सकते हैं, उनके लिए और व्यवस्थाएं कर सकते हैं। अगर धनतेरस पर किसी रोगी की सहायता करते हैं, किसी बीमार व्यक्ति की सहायता करते हैं, तो निश्चित रूप से उससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, क्योंकि धनतेरस का दिन भगवान धन्वंतरी का दिन है और भगवान धन्वंतरी देवताओं के डॉक्टर माने जाते हैं। फिर से बता दूं, आप धनतेरस पर जितनी चाहिए उतनी खरीदारी करिए, उसके लिए कोई मना ही नहीं है, लेकिन इतना जरूर करिएगा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब आदमी को दान करिएगा थोड़ा बहुत, ताकि उसके घर में भी खुशियां आ सकें, उसके घर में भी दीपावली मन सके। तो आज हमने बात की धनतेरस के महापर्व की। अब बात करते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप की। देखिए, धनतेरस के दिन एक झाड़ू जरूर खरीद कर ले आइएगा, चाहे फूल झाड़ू हो, चाहे सींक वाली झाड़ू हो। दीपावली की पूजा के समय इस झाड़ू को भी तिलक कर दीजिएगा। दीपावली के जो नई चीज़ें लाए हैं उसके साथ झाड़ू की पूजा भी करिएगा, और दीपावली के अगले दिन से इसका प्रयोग आरंभ कर लीजिएगा। ऐसा करने से आपके घर में संपन्नता बनी रहेगी। अब जान लेते हैं दिनांक 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और इसके बाद हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
तो धनतेरस का ये पर्व हम सब के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।